नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आज विश्व योग दिवस है। भारत का योग आज दुनिया का संस्कार बन गया है। 180 देशों में करोड़ों लोग योग की परंपरा को अपनी आदत बना रहे हैं। जाहिर है ये दुनिया को भारत का तोहफा है जिसमें सभी के लिए सुख और निरोगी काया की कामना है। तो आज योग की इस परंपरा पर बात करेंगे, साथ ही समझेंगे योग कैसे हमारी तमाम असाध्य बीमारियों का रामबाण इलाज बन सकता है। और बात इस पर भी करेंगे कि आखिर जिम के दौर में योग का वो कौन सा सूत्र है जिसने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और केवल चर्चा ही नहीं होगी बल्कि योगासन भी यहां पर हम आपको करके दिखाएंगे और उनके फायदे भी बताएंगे। किस शख्स के लिए कौन सा योगासन बेहतर है, किस उम्र में कौन सा योगासन करना चाहिए, किस बीमारी के लिए कौन सा योगासन करना चाहिए, तमाम योगासन आज आपके सामने हमारे मेहमान करके दिखाएंगे। मेहमानों का पूरा पैनल चर्चा के लिए भी हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं, योगासन आपको करके दिखाएं, उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस योग को कल तक केवल भारत की धरोहर समझा जाता था, वो योग आज दुनिया का संस्कार बन गया है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और जर्मनी से लेकर ओमान तक योग का उत्सव मनाया जा रहा है। योग ने सरहद के फासलों को मिटा दिया है। योग ने पहचानों के फर्क को खत्म कर दिया है। दुनिया के 180 देश भारत के साथ योग का अभ्यास कर रहे हैं। जिस तरह से भारत ने योग से सभी देशों को जोड़ने की कोशिश की है, इस बार की जो थीम है वो भी वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। मतलब संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धरती एक परिवार के समान है। योग के जरिए भारत सभी देशों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और भारत इस जोड़ने की प्रक्रिया में केंद्र बनकर उभरा है। खुद प्रधानमंत्री उसका केंद्र बनकर उभरे हैं। भारत का योग आज दुनिया का शुभ संयोग बन चुका है। योग को भारत ने उसके जिस मूल स्वरूप में संजोया है, आज उसकी चेतना शहर शहर नजर आ रही है। योग साधना की तस्वीरें पैंगोंग झील के किनारे भी नजर आ रही हैं। योग पाठशाला रामेश्वरम में भी दिखाई दे रही है। पानी से लेकर हवा तक और जंगल से लेकर पहाड़ों तक योग क्रांति बनकर हमारे संस्कारों में बह रहा है। आप मुझे ये बताइए कि इस स्तूप पे लगभग कितने तरह के आसन किए जाते हैं? इस स्तूप पर जो हमारे जमीन पर किए जाने वाले जो आसन है, वो समस्त आसन इस पर टॉप पर किए जा सकते हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा हैंड स्टैंड, अधोमुख वृक्षासन। अब आप देखेंगे मलखम की टॉप पर लगाया गया लड़का, ये देखिए आप। ये देखिए, इस तरफ भी ये देखिए, इसे क्या कहते हैं? अधोमुख शीर्षासन यानी हैंड स्टैंड वृक्षासन। ये तो अद्भुत है। मतलब ये कर पाना, मतलब मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय लगा होगा ये सीख। जी मैम, क्या है कि अभ्यासी गुरु है। योग स्वस्थ रहने का सूत्र है। योग मन की शांति की साधना है। योग के संदेश को आज दुनिया भी अपना रही है। योग सेहत, शांति और सद्विचारों का ऐसा प्रयोग बन चुका है जिस पर आज दुनिया ने भी अपनी मोहर लगा दी है। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। योग की साधना का संसार लगातार विस्तार ले रहा है।
चिकित्सा विज्ञान भी योग से प्रयोग की राह पर है। कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए योग का सहारा लिया जा रहा है। बीमारी ना हो इसके लिए भी योग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जिनको हार्ट की बीमारियां हैं उनमें भी हम एक शोध ICMR का हमारे ग्रुप से ऑल ओवर इंडिया से हुआ था, जो कि सबसे बड़ी स्टडी थी योगा की रैंडमाइज्ड ट्रायल की, और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में पब्लिश हुई थी। उसमें देखा गया था कि जिनको हार्ट अटैक है उनको जब हम कार्डियक रिहैबिलिटेशन देते हैं योगा के माध्यम से, तो उनको दोबारा अटैक होने की संभावनाएं घटती हैं अगर वो नियमित योगा करते हैं। अब दूसरी एक बहुत बड़ी स्टडी फिर ICMR स्पॉन्सर्ड और हम लोग कई सेंटर्स में ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। वो हार्ट फेलियर के मरीजों में, यानी कि जिनके हार्ट कमज़ोर है, सांस की दिक्कत है, उनमें योगा का एक ट्रायल हो रहा है जिसमें आधे लोगों को योगा दिया जाएगा और बाकी आधों में यूजुअल केयर दिया जाएगा, और हम देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। जाहिर है योग की लोकप्रियता ऐसे दौर में बढ़ रही है जब जिम फिटनेस के फॉर्मूले के तौर पर सामने है। लोगों के सामने आज सेहतमंद रहने के तमाम विकल्प हैं, बावजूद इसके योग की धमक बढ़ रही है। यही नहीं, जिम की सीमाएं जहां खत्म होती हैं, योग का विस्तार उसके कहीं आगे तक जाता है। हम रेकमेंड ही करते हैं कि 15 से 18 साल का बच्चा हो तो फिर उसको जिम के अंदर जिम एक्टिविटीज स्टार्ट करनी चाहिए। अधिकतम उम्र क्या हो सकती है? अधिकतर हमारा जो मेन सेक्शन होता है वो स्टार्ट फ्रॉम 20 ईयर ओल्ड टू 35 ईयर ओल्ड का एक रेंज एज सेगमेंट होता है कि जिसमें हमारे अधिकतर लोग होते हैं। काफ़ी लोग सीनियर वाले भी आते हैं, जो 40 से 65 वाले भी लोग आते हैं, बट वो सेगमेंट बहुत कम है। जाहिर है आपाधापी के इस दौर में योग उम्मीद की किरण बनकर सामने है। योग का प्रसार और उसका प्रकाश आज दुनिया को रोशन कर रहा है। योग आज केवल भारत की धरोहर भर नहीं है, बल्कि दुनिया योग की परंपरा को प्रणाम कर रही है, और आलम यह है कि जिम के युग में योग का डंका बज रहा है। हरिद्वार से श्वेता झा और दिल्ली से अनामिका गौड़ और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि शरीर सबसे बड़ा साधन है, और सदियों से भारत में परंपरा रही है कि इस साधन को साधने का सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया जरिया योग है। योग का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। तन और मन को तो जोड़ता ही है, इसके अलावा ये पूरी दुनिया को भी अब जोड़ने के लिए चुंबक का काम कर रहा है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग के महत्व और उससे होने वाले फायदों को लेकर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ योगासन के जरिए उसको समझेंगे भी कि इनका इंपैक्ट क्या होता है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं सिमरन ग्रेवाल, जो कि योगा ट्रेनर हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर अक्षय आनंद मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर इंचार्ज हैं CCRYN योग सेंटर PGI-MER योग चंडीगढ़ से। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सिमरन का रुख करना चाहूंगा। सिमरन, अक्सर हम योग को एक फिटनेस के नजरिए से देखते हैं कि खुद को फिट रखने की एक तौर की एक्सरसाइज है, लेकिन क्या इसको एक्सरसाइज शब्द में समेट देना काफी है या इससे बढ़कर है योग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्सरसाइज नाम देना बिल्कुल सही नहीं है। इसको योग से जो एक्सरसाइज हम करते हैं उससे क्या होता है, आपका बॉडी स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, आपका बॉडी पंप होता है, राइट। बट योगा से ऐसा नहीं होता है। योगा से आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, आपके हार्मोन चेंज होते हैं, आपके बॉडी का स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, आपका माइंड स्टेबल रहता है, एंड मोस्ट ऑफ जो मेन थिंग है, जो हमारे स्टमक का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोगों को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, तो योग उस प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। चलिए सिमरन, मैं आपके पास आता हूं और केवल आपसे हम बातचीत ही नहीं करेंगे, आपसे हम कुछ योगासन भी करवाएंगे जिससे कि लोगों को फायदा पहुंच सके। हर आयु वर्ग के योगासन आपसे कराएंगे, फिट लोग क्या करें और जिनको कोई बीमारी है वो क्या करें। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर अक्षय आनंद का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जब पहले कहा जाता था कि रोग भागते हैं योग के नाम से, योग जो है रोगों को भगाता है, तो उस पर कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन आजकल जो स्टडीज हो रही हैं, जो मेडिकल साइंस है उसमें स्टडीज हो रही है, वो इसके महत्व को इंगित करती हैं, वो इसके महत्व को बताती हैं। तो कैसे रोग सहायक हो रहा है बीमारियों को भगाने में? जैसे कॉमन योगा प्रोटोकॉल की बात कर लें, पूरे विश्व में कॉमन योगा प्रोटोकॉल किया जाएगा। इसमें स्टैंडिंग आसनास, सिटिंग आसनास हैं, फिर बैठ के करने वाले आसन हैं, लेट के और प्रोन आसनास भी हैं। ये पूरा एक प्रोटोकॉल है 45 मिनट का। आपको ये जानकर शायद अचंभा और खुशी भी हो कि PGI चंडीगढ़ ने इसका पहला प्रमाण दिया है कि ये हेल्थ बेनिफिट के ज्यादा है।
कोलेस्ट्रॉल इंप्रूवमेंट होता है, बीपी इंप्रूवमेंट डॉक्टर होता है। अक्षय, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है, है। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है और आपका विजुअल भी हमें क्लियर नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही ये बाधा दूर होगी हम आपसे फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल हम सिमरन का रुख कर लेते हैं। सिमरन, योग दिवस का दिन है, योग दिवस है आज, और इस मौके पर बातचीत तो होगी ही, योगासन के जरिए भी योग को हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो 5 कौन से योगासन हैं जिनको कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो वो अपने लिए स्वास्थ्य की गारंटी उन्हें मान सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करके भी दिखाती हूँ जी। या ओके, फर्स्ट जानु शीर्षासन, ये आसन कोई भी कर सकता है, ठीक है। स्पेशली जिनको बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इवन अगर आपको सर्वाइकल है तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इफ यू हैव सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस तो आप सामने देख सकते हैं। इफ यू डोंट हैव सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यू कैन गो डाउन and hold. This is one, your best asana. Second, Dandasana. You need to sit straight and look forward. इससे क्या होगा, आपका स्पाइन बिल्कुल पूरी तरह से, मोस्टली लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम है एक्चुअली। बहुत सारे लोग बैठते हैं, उनको स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन घर पे भी सब लोग ऐसे बैठते हैं, राइट। तो उनके लिए सबसे बेस्ट आसन है दंड आसना। दोनों हाथों हिप्स के पास रखेंगे और बॉडी को स्ट्रेट। सेकंड स्टेप, लाइक टेक 5 breaths and hold and relax. Second asana, third asana, anyone can do this. If you have knee pain, so just avoid it. If you don't, just go for child pose, Bhujangasana. This one is the best for everyone, for stomach, for back pain, cervical, spondylitis. And third one, anybody can try this also, camel pose. Fifth one, side. And the other side. जी सिमरन, आपने 5 आसन हमें बताए। अब आपने ये आसन कैसे करने ये तो बता दिया, लेकिन जब तक इनके फायदे लोगों को पता नहीं चलेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं जागेगा। तो इनके फायदे भी बता दीजिए कि जो पहला आसन आपने बताया उसका क्या फायदा है, दूसरे आसन का क्या फायदा है। ओके, फर्स्ट आसन जानु शीर्षासन, उसका ये फायदा है कि अगर यूजली आजकल क्या होता है कि सब लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, और उनका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल भी सही नहीं होता और उसकी वजह से उनका पेट भी बाहर निकल जाता है और उनको पेट से रिलेटिव इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। जानु शीर्षासन करने से उनका स्पाइन का जो शेप है वो स्ट्रेट होगा। एंड सेकेंड, व्हेन यू फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपके पेट की चर्बी कम होगी और आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा। जी। सेकेंड आसन है जी, जो दूसरा आसन है, जी दंडासना। दंडासना इट्स ऑल्सो फॉर योर बैक एंड योर हैंड स्ट्रेंथ। बहुत सारे लोगों को नी पेन भी होता है, तो दंडासना करने से उनका नी पेन ठीक होता है, प्लस उनका बैक स्पाइन का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक होता है। और वो सामने देखते हैं तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम भी कम होता है। बट एक दृष्टि देखते हैं, एक जगह पे नजर रखते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी दृष्टि भी इंप्रूव होती है, उनकी नजर भी इंप्रूव होती है। जी। और थर्ड वन, चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज इज वेरी रिलैक्सिंग पोज। आपको थकान है, आप स्ट्रेसफुल हो, आप कभी भी चाइल्ड पोज कर सकते हैं। चाइल्ड पोज कहीं भी कभी भी कर सकते हैं, इट्स नॉट कहीं पे भी, मतलब घर पे कर सकते हैं एंड ऑफिस में भी कर सकते हैं। इफ यू फील मोर स्ट्रेसफुल सो यू कैन डू चाइल्ड पोज। फोर्थ वन इज Bhujangasana. Bhujangasana is very good for your heart problem, for your chest, for your shoulder back, shoulder blade and hand strengthening. Plus आपके सिस्टम इंप्रूव करेगा, आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग करेगा और पेट की चर्बी, जो मेन सब लोगों को इंपॉर्टेंट होता है पेट की चर्बी, वो कम करेगा। एंड फिफ्थ वन, कैमल पोज। कैमल पोज में क्या होता है, वो आपके सर्वाइकल
स्पॉन्डिलाइटिस माइग्रेन को रिलैक्स करता है, आपके जी। बैक के इश्यूज को रिलैक्स करता है, से आपके स्टमक का पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, क्योंकि आजकल तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बैक इश्यूज एंड स्टमक प्रॉब्लम। चलिए सिमरन, आपने ये 5 आसन बताए, इनके फायदे हमें बता दिए, लेकिन अब लोगों के मन में अक्सर ये जिज्ञासा आती है कि योगासन को करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है। लोगों के जहन में एक यही बात है कि सुबह उठ के ही इसको करना चाहिए, तब ज्यादा फायदा होगा, या किसी भी समय हम योगासन करें उसका फायदा बराबर रहता है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप मॉर्निंग करते हैं, गुड एंड वेल है। अगर आप मॉर्निंग में नहीं कर पाते हैं तो आप इवनिंग में कर सकते हैं, खाना खाने के 4 से 5 घंटे पहले। आपने अगर 2 o'clock खाना खा लिया तो आप 6 o'clock योग कर सकते हैं। मोस्टली आई टेक 6 o'clock इवनिंग बैचेस होता है, आई एम टेकिंग दैट। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं शाम को 6 बजे आते हैं, 2 बजे लंच करते हैं, एंड दे आर ऑल फिट। जी। सिमरन, ये भी लोगों के जहन में ख्याल आता है कि योग केवल खुले एटमॉस्फेयर में बाहर बैठकर करना चाहिए, या फिर बंद कमरे में भी इसको करने से उतना ही फायदा होगा, या फिर ऐसी जगह पे करें जहां का वेंटिलेशन बेटर हो? यस, जहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, नेचुरल हवा आ रही है, वो बेस्ट है। क्यों? वेनेवर आप आसन करते हो, आप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। जी। तो आप इनहेल करते हैं तो नेचुरल एयर अंदर जानी चाहिए, नॉट पंखे की हवा, क्योंकि वो तो नेचुरल नहीं है ना। तो बेस्ट है ऑप्शन है कि आप थोड़े खुले में करें। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप अपने घर की, अपने जहां आप करें वहां की थोड़ी विंडोज ओपन कर दीजिए और वहां भी कर सकते हैं। जी सिमरन, ये कहा जाता है कि योग में हर मर्ज का इलाज है, हर मर्ज की दवा योग में मौजूद है। योग के जरिए आप तमाम चीजों को, तमाम परेशानियों को साध सकते हैं, मन के नजरिए से भी और तन के नजरिए से भी। लेकिन जब आजकल की जो लाइफ है, आपको पता ही है, शिफ्ट्स में लोग काम कर रहे हैं, ड्यूटी आवर्स अलग अलग होते हैं, कोई एक लगा बंदा टाइम नहीं है आने जाने का। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि अब सुबह वो कर नहीं पा रहे हैं, जिस समय वो कर सकते हैं उस समय वो ऑफिस में है। तो ऐसे कुछ आसन क्या आप हमें बता सकती हैं कि जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, अपने ऑफिस टाइम पीरियड में ही जो उनकी सिटिंग चेयर है उसी पर बैठकर जिन आसनों को परफॉर्म कर सकते हैं, उनको फायदा हो उससे? जी ओके जी जी सिमरन। ओके, फर्स्ट आसना, आप दोनों हैंड्स को आपकी नीज पे रखिए और पूरी बॉडी को, चेस्ट और पेट को लेके आगे की तरफ देखिए और लुक बैक। दिस इज कॉपर एंड दिस इज कैट। This is good for your back relaxation and your mind for your mind also and for your stomach also. This one is the first step. And second, just twist your body. Look back and hold here. जी। Then change. Third one, just drop your right hand down and left hand on near your neck and hold here. You can place your hand if you can. जी। And other side. Fifth one, open your leg. Fourth one, sorry, पैरों को खोल देंगे, बॉडी को आगे की तरफ लेके जाएंगे and just hold. Then just look forward and hold here. 1, 2. You can do 10 times if you can. Otherwise, you just do this also. Close your leg. जी। And make a circle with your breast. 5 times. जी। One side and other side. जी। And right leg on left and just press. This is very good for your pelvic, your inner thigh, and your calf. जी। 10 times. जी। आप आसन करते करते सिमरन ये भी हमें बताइए कि ये जो आसन आप बता रही हैं, इनकी कितनी ड्यूरेशन होगी, मतलब कितने समय में इनको किया जा सकता है, और इनको कितने नंबर्स में करना चाहिए? एक एक बार सारे आसन को कर लें, इनफ है वो? Yes, it's enough for hardly it takes 10 minutes. Enough 5 rounds, like 5 times this leg, 5 times this side.
5 times this and 5 times this. It's enough for 5 to 10 minutes is enough. चलिए सिमरन आपके पास आते हैं, आप अपनी योग मुद्रा में फिर से आ जाइएगा, इस कुर्सी को साइड करके। इस बीच हम डॉक्टर अक्षय से बातचीत कर रहे थे, कुछ और आसन भी आपसे करवाएंगे जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से जुड़े हुए हैं। सीधे डॉक्टर अक्षय का हम यहां पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपसे मैं जानना चाह रहा था वो ये कि एक टाइम वो था जब योग जो दावा करता था कि रोग इससे भागते हैं, उस पर यकीन नहीं किया जाता था, लेकिन आज तमाम स्टडीज इस तरफ इशारा कर रही हैं कि योग से फायदा होता है। कैसे मेडिकल साइंस योग को आत्मसात करके अपने कोर्स को आगे बढ़ा रही है? पहले मैं माफी चाहूंगा कि आपका इंटरनेट ठीक से नहीं मेरे से कनेक्ट हो पाया, पर आपकी जो साइंस वाली बात है वो बिल्कुल बिल्कुल रेलेवेंट है आजकल के जमाने में, क्योंकि एविडेंस से ही मेडिकल साइंस आगे बढ़ती है और इवन पेशेंट्स को भी एविडेंस चाहिए कि इसका क्या फायदा है। तो सबसे पहले तो कॉमन योग प्रोटोकॉल, जो कि अभी प्रधानमंत्री कुछ समय बाद या करना शुरू कर दिया होगा या आज पूरे विश्व में कॉमन योगा प्रोटोकॉल किया जाता है, ये एक प्रोटोकॉलाइज्ड योगा है। इसमें डेल्फी प्रोटोकॉल के द्वारा या फिर और तरीकों से इसको पहले स्टैंडर्ड। चलिए, अक्षय से हमारा संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। कोशिश करेंगे अक्षय से हमारा संपर्क स्थापित हो और मेडिकल साइंस और योग का जो संगम आजकल देखने को मिल रहा है, इस पर भी हम विस्तार से बातचीत कर सके। कैसे मेडिकल साइंस योग को आत्मसात कर बीमारियों के ट्रीटमेंट में आगे बढ़ रही है, उस दिशा में कदम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। सिमरन, आजकल का जो लाइफस्टाइल है उससे जुड़ी बहुत सारी डिजीज आज लोगों को परेशान कर रही है। बहुत कॉमन, अभी हाल फिलहाल में आईसीएमआर की रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि डायबिटिक कैपिटल इंडिया बनता जा रहा है, यानी कि शुगर पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। तो योग के जरिए इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो आसन हमें आप करके दिखाएं। ओके, योग के डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट आसन है, आप वज्रासना में बैठ जाइए और आपके दोनों थाई के ऊपर आपका पेट पूरी तरह से दबा दीजिए एंड होल्ड कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल। सेकेंड आसना सेम, मंडूकासना। यू नीड टू क्लोज योर थंब, आप नाभि के पास ऐसे प्लेस करेंगे एंड इनहेल करेंगे, स्लोली एक्सहेल करते हुए गोज डाउन एंड होल्ड जी फॉर 5 breaths. This is the best asana for diabetes. जी, And second ये जो आसन आपने बताया है, इससे हमारी पैंक्रियाज जो है वो भी एनर्जाइज होती है? Yes sir. जी, और दूसरा आसन? Okay. Second asana is, दोनों पैरों को स्ट्रेट रखेंगे एंड साइड प्लीज, देन अदर साइड। ये भी आपकी पैंक्रियाज के ऊपर वर्क करता है जी। ठीक है। थर्ड आसना, press again your stomach on your thigh. Dachinasana. Slowly come. जी, ये तो हुआ शुगर से जुड़े आसन सिमरन जो आपने हमें बताए। आजकल जो एक शुगर के साथ साथ डायबिटीज के साथ साथ एक समस्या और लोगों को परेशान कर रही है और इसमें भी कोई आयु सीमा नहीं रह गई है, ये यंग लोगों में भी देखने को मिल रही है, वो है हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए योग के जरिए? हाँ, जो मैंने आसन बताए ये भी बीपी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। शुगर एंड बीपी दोनों के लिए ये आसना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देन अगेन थर्ड, मैं कुछ आसना स्टैंडिंग में बताती हूँ, ठीक है। ओके, तो दोनों हैंड you need to place on your near your tailbone and inhale, then go back. जी, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है आपको, बस जितना आप जा सके उतना। कुछ लोग बहुत जाते हैं। सिमरन, आपका चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हम इस आसन पे बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपके पास लौटता हूं। अभी हम डॉक्टर अक्षय आनंद का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कॉमन योगा प्रोटोकॉल के बारे में कि कैसे पूरी दुनिया में इसे स्थापित किया जा रहा है जिसके जरिए लोगों को फायदा पहुंच सके। जी बिल्कुल, हमारे को क्वालिटी की तरफ झांकने की आवश्यकता है और थोड़ा साइंस की तरफ जाने की आवश्यकता है। अगर भारतवर्ष ने सिर्फ योग करके उसकी आर्ट को ही आगे तक पहुंचाया तो वो मेरे को लगता है काफी नहीं है, उसके आंकड़ों तक भी आगे तक पहुंचाना होगा। पीजीआई चंडीगढ़ ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल का रिसर्च करके वर्ल्ड को पहला
इसका साइंटिफिक एविडेंस दिया है। यानी कि ये 45 मिनट का जो प्रोटोकॉल है, इसमें आसन प्राणायाम और साथ में मेडिटेशन भी है। और ये 45 मिनट का जो प्रोटोकॉल है कंप्लीटली अब साइंटिफिक है, वैलिडेटेड है। अब जैसे आप शुगर की बात कर रहे थे, इसी के लिए डायबिटिक योगा प्रोटोकॉल भी सामने आया है, जिसमें लगभग 2.5 लाख प्री डायबिटीज के लोगों को 63 डिस्ट्रिक्ट्स में एसव्यासा द्वारा की गई स्टडी में, इसमें मैं भी सम्मिलित था, पीजीआई भी सम्मिलित था। हमने दिखाया कि प्री डायबिटीज से पूरी डायबिटीज होने का जो समय है वो बढ़ जाता है, यानी कि ये डिले करता है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रिवेंटिव यानी कि एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है, कैसे वो शुगर को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को कैसे कम करता है, उसके मापदंडों से उसको नाप के इसको हमें रिसर्च ओरिएंटेड बना के पैकेज यूं करना होगा कि दुनिया न केवल इसे फ्रीली करे बल्कि हमारी तरफ आके हमें झाके, हमसे पूछे। जैसे हम ड्रग्स बाहर की विदेशी ड्रग्स पूछते हैं, खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, तभी हम नॉलेज इकोनॉमी इंडिया की बढ़ा पाएंगे। इस अपनी जो हमारी विरासत है, इसको हमें रीपैकेज करना चाहिए रिसर्च के द्वारा, प्रोटोकॉलाइज करके। और यही हमारा योग सेंटर भी कर रहा है, डिफरेंट योगा के क्लिनिकल ट्रायल्स करके। चलिए मैं आता हूं डॉक्टर अक्षय आपके पास। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपने योग एक्सपेरिमेंट्स किए पेशेंट्स के ऊपर, तो उसका कितना फायदा उन पेशेंट्स में आपको नजर आया। अब हम सीधे सिमरन का रुख करेंगे। सिमरन, हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है, यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, यंग लोग खड़े खड़े गिर जा रहे हैं और दिक्कतें उनको हो रही है, हार्ट फेलियर हो जा रहा है। ऐसे में हार्ट को कैसे मजबूत किया जाए, इससे जुड़े योगासन, दो कोई ऐसे योगासन जो कभी भी कहीं भी किए जा सकें। Okay. That's the first one I was showing you that this आप कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। 1 and 2 ये आप कहीं पे भी कर सकते हैं जी। आप रास्ते पे भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं। एंड थर्ड वन लाइक ट्विस्ट। जी। फोर्थ त्रिकोण आसना। जी। Then other side. जी। Fourth one, head to knee. जी, ये आसन जो सिमरन आप बता रहे हैं, ये आसन हार्ट पेशेंट भी कर सकते हैं क्या, या जिनको हार्ट डिजीज? ओके, हार्ट पेशेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं अगली बीमारी के बारे में आपसे बात करता हूं। आजकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, हर शहर में पॉल्यूशन है, गांव तक में इसका असर देखा जा रहा है, कस्बों में इसका असर देखा जा रहा है। ऐसे में सांस से जुड़ी दिक्कतें बहुत होती हैं लोगों को, उससे कैसे निजात पाई जाए, योगा उसमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है, वो कौन से योगासन है? इसमें कपालभाति, नाड़ी शोधन एंड भ्रामरी, ये 3 आसन सबसे बेस्ट है। एक और है जिसे कहते हैं जल नीति। जल नीति बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोगों को भी पता है, सबसे बेस्ट है। कितना ही पुराना अस्थमा हो, एलर्जी प्रॉब्लम हो, जल नीति से खत्म किया जा सकता है। बट बहुत सारे लोगों को जल नीति नहीं आती, तो वो कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति में पेट की जो पोजीशन होती है अंदर बाहर होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट झटके से अंदर आना चाहिए, जब सांस लेते हैं पेट बाहर, अपोजिट। जी। तो सेकेंड वन नाड़ी शोधन। बहुत सारे लोग फिंगर्स में कंफ्यूज हो जाते, तो मैं बेस्ट वे बताती हूँ, ये 2 फिंगर्स तो सबसे बेस्ट है। बहुत सारे लोग मुद्रास में करते हैं, देन कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी मुद्रा है, कौन सा फिंगर है, कौन सा करे। सबसे बेस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, लेफ्ट से हमेशा स्टार्ट कीजिए, ये आपकी लूनर एनर्जी को पावरफुल करेगी। एंड अभी जैसे मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राइट से स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑलरेडी बाहर और हमारे शरीर में सोलर एनर्जी हाई है, तो और हम राइट से लेके उसे और बढ़ा देते हैं। तो अभी इस टाइम पे हमेशा लेफ्ट से सांस लीजिए। जी। राइट से छोड़िए। जी। फटाफट एक चीज और है, ये तो हुई तन से जुड़ी बीमारियां, लेकिन मन से जुड़ी बीमारियां भी परेशान कर रही हैं सिमरन आजकल लोगों को। डिप्रेशन, अवसाद और अलग अलग इसकी जो फॉर्म है, किसी को ओसीडी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को बाइपोलर है, तो इसको कंट्रोल में योग से हम कैसे कर सकते हैं, वो ध्यान से जुड़े कौन से आसन है, उसके बारे में जरा फटाफट और बता दीजिए। ओके, सबसे बेस्ट, अगर बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने बहुत सारे आसन बताए, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है।
कि मैंने कौन सा बताया। सबसे बेस्ट 5, 11, 12 आसना है सूर्य नमस्कार। हर्ष योग का सबसे बेस्ट सूर्य नमस्कार वो करेंगे अस्थमा पेशेंट, डायबिटिक, बीपी एंड बैक पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सूर्य नमस्कार सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे में खत्म करता है। सूर्य नमस्कार मैं आपको करके दिखाती हूँ। सिमरन थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि समय खत्म हो रहा है हमारे पास अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। बस बहुत बहुत शुक्रिया सिमरन, आपने कम समय में इतने सारे योगासन हमें करके बताए, उनके फायदे हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। उम्मीद करते हैं कि इन योगासनों के जरिए इनको अपनाकर लोग अपने तन को भी मजबूत करेंगे और मन को भी चंगा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर अक्षय का। हालांकि बहुत ज्यादा देर तक हमारे साथ वो नहीं जुड़े रह सके, लेकिन डॉक्टर अक्षय का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो योग और मेडिकल साइंस की संगम पर हमें जानकारी दे रहे थे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।